हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए दिल्ली पुलिस महा सीरीज। और इसमें हमारा टारगेट है 23 डेज 23 चैप्टर। जैसे कि सीजीएल में हमने जो कमिटमेंट की थी, सीजीएल के लिए सारा कंटेंट हमने डाला है। जैसे जो कमिटमेंट की थी सीजीएल महा फाइनल सीरीज, ऐसे ही अब दिल्ली पुलिस के लिए काफी डिमांड थी स्टूडेंट्स की कि दिल्ली पुलिस के लिए भी सर आप ऐसी सीरीज लेके आइए। तो इसी मुहिम पे, आप लोगों के कहने पे, तो ये भी हम स्टार्ट कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के लिए दिल्ली पुलिस महा सीरीज। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5, एवरेज। एवरेज से जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो बार बार क्वेश्चन पूछे हैं, जितनी भी टाइप बनती है दिल्ली पुलिस में पूछी गई है, वो सारी की सारी टाइप आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए आपका टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5, दैट इज एवरेज। क्वेश्चन नंबर 1, पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत 66 है, 66 है। इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर आपको दोस्तों बताना है। देखो, पांच संख्याएं हैं और एवरेज क्या है दोस्तों, 66 है। मतलब 66 क्या होगी, पांच में से बीच वाली संख्या होगी। तो इसका मतलब दो इससे छोटी होगी, 64 होगी, एक 62 62 होगी, और दो इससे बड़ी होगी, एक होगी 68 और एक होगी 70। ठीक है, और सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर बताना है, कितना होगा, 8 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, एक बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की 10 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 43 था। 10 पारियों में दोस्तों उसने कितना एवरेज है उसका, 43 है कहते हैं। उसे अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे ताकि उसका रन का औसत 3 बढ़ जाए, मतलब 3 एक्स्ट्रा बढ़ जाए। तो औसत कितना हो जाए दोस्तों, 3 बढ़ जाए, मतलब औसत होना चाहिए 46। अब देखो 46 उसका औसत होना चाहिए, मतलब 3 एक्स्ट्रा उसको लाना पड़ेगा कितनी पारियों में, मतलब कि उसको 43 तो लाना ही लाना पड़ेगा दोस्तों। एक्स्ट्रा कितना लाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा उसको 11 पारियों का 3 के हिसाब से। ठीक है, तो 11 दिए 33, तो उसको कह सकते हैं अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे, 43 + 11 दिए 33। 43 में 33 ऐड करेंगे, ये आएगा 6, 4 फिर 7, 76। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, भौतिकी भौतिकी की एक प्रायोगिक परीक्षा में 40 परीक्षणों का औसत 32 है, 40 का औसत है जी 32। ठीक है जी, पहले 40 का दोस्तों कितना है, 32 है। मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ। पहले 15 का क्या है, पहले 15 परीक्षणों का औसत, फर्स्ट 15 का 16 है। जबकि अगले 16 परीक्षणों का औसत 20 है। अगले 16 का क्या है दोस्तों, 20 एवरेज, ये एवरेज है। ठीक है, शेष परीक्षणों का औसत ज्ञात कीजिए। तो 15 और 16 31, शेष बच के 9, इनका एवरेज आपको बताना है। और टोटल ओवरऑल कितना है, ओवरऑल है जी 40, 40 का कितना है, ये है 32। अब देखना है यहाँ पे ओवरऑल से दोस्तों, ये कि यहाँ पे कितना कम लेके आया। तो आप कहेंगे 32, 16 16 कम लेके आया। टोटल कितना कम लेके आया, 16 × 15 पे कितना लाएगा, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से 12 कम लाया। ठीक है, 12 कम लाया दोस्तों, 32 से कितना कम लाया, 12। तो 16 × 12, टोटल इतना कम आएगा। अब यहाँ पे ओवरऑल से कितना, इतना कम आया। अब जोड़ो इसको, 16 × 15, 15 का स्क्वायर करते हैं 225 और 240। 16 × 12 करना आपको, 12, 16 दूनी 32, 3 कैरी, 16 दूनी 32, 3 कैरी, 16 × 16 = 3 19, 192। दो, 9 और 4 13, 9 और 4 13, देखो 2, 9 और 4 13, एक कैरी, 432। यहाँ पे ओवरऑल से दोस्तों कितना कमाया, 432 कमाया। तो इसका मतलब यहाँ ओवरऑल से दोस्तों कितना यहाँ पे कम आया, न्यूट्रल करना आपको, यहाँ एक्स्ट्रा लाया होगा फिर ओवरऑल से, मतलब कि 32 तो लाया ही लाया होगा यहाँ पे। ठीक है, ओवरऑल से कितना एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, 432 एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। प्रतीक पे कितना एक्स्ट्रा आएगा, 9 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा 9 × 4 = 36, बचेगा कितना, 7, 9 × 8 = 72। यहाँ एवरेज कितना होना चाहिए, 48 + 32 मतलब कि 70। सॉरी, 48 + 32 मतलब कि 80। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4, 30 आम और 35 सेब 885 रुपये में खरीदे गए। यदि प्रत्येक सेब का मूल्य 15 रुपये है तो आम का औसत मूल्य कितना है। तो 30 आम और 35 सेब कितने में खरीदे गए, 885 में खरीदे गए।
तो प्रत्येक आम का औसत मूल्य आपको बताना है। देखो यहाँ पे एक सेब का मूल्य 15 रुपये है, और 35 सेब का कितना होगा? 885 में से 35 गुना 15 माइनस कर दो, 35 गुना 15, 15 पंजे 75, 7 करिए, 15 3 45 और 7 52, ये माइनस कर दो, 5 0 6 3, 360 है 30 सेब का मूल्य, तो एक का क्या आएगा? 30 से डिवाइड कर दो, 3 पे काटेंगे, 12 3 36, तो ये होगा 12 रुपये। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, कक्षा आर में आर के पास दो भाषा विषय और 3 विज्ञान विषय हैं। आर के पास दोस्तों दो है लैंग्वेज विषय, और कितने हैं? 3 साइंस के विषय हैं। भाषा विषय में औसत अंक 65 है, और उसके कुल औसत अंक कितने हैं दोस्तों? टोटल 5 में कितना है उसका? 5 में ओवरऑल में उसका 72 है, और उसके कुल औसत अंक कितने हैं? 72 हैं। तो विज्ञान विषयों में उसके औसत अंक कितने हैं, यहाँ पे बताना, उसका एवरेज क्या होगा। अब यहाँ पे देखो, ये एवरेज से कितना कम लेके आया, तो आप कहेंगे 7 कम लेके आया, ठीक है। 5 और 2 7, 7 कम लेके आया, तो टोटल 2 पे 14 कम लेके आएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब दोस्तों 14 एक्स्ट्रा आना चाहिए। यहाँ पे ओवरऑल से 14 कम आया, ठीक है, तो यहाँ 14 एक्स्ट्रा आना चाहिए, 72 तो आएगा आएगा, 14 एक्स्ट्रा आएगा, और प्रत्येक पे 3 पे प्रत्येक पे कितना मिलेगा? इतना एक्स्ट्रा मिलेगा, तो यहाँ पे उसको इतना लाना पड़ेगा, तो आप 72 में ऐड कर दो, ये 3 चौके 12, और 2 पे 3 मतलब कि 2 पे 3 दोस्तों 6.67, ठीक है, ऐसे। तो 72 और 4 76.67, राइट आंसर ऑप्शन से है। क्वेश्चन नंबर 6, एक रेस में एक साइकिल चालक पहले चक्कर में 500 मीटर और दूसरी 500 मीटर की दूरी 625 सेकंड में तय करता है, और उसी लंबाई के दूसरे चक्कर को 375 सेकंड में पूरा करता है। साइकिल चालक की औसत गति मीटर पर सेकंड में क्या है? देखो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो उसने किया 500 मीटर की दूरी 625 सेकंड में, तो एवरेज स्पीड आपको बताना है। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 500 और 500 1000 मीटर उसने कवर किया, और टोटल टाइम यहाँ 500 डिस्टेंस बटे स्पीड टाइम क्या होगा? स्पीड होगी। एवरेज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो यहाँ टोटल दोस्तों टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड, सॉरी, यहाँ पे टाइम 625 सेकंड, और यहाँ पे 375, टोटल टाइम लगेगा 625 प्लस 375 दोस्तों, ये भी 1000 होगा, तो डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा 1 मीटर पर सेकंड, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 7, 9 से प्रारंभिक 20 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहते हैं फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 9 के फर्स्ट 20 मल्टीपल का आपको बताना है एवरेज। दोस्तों पहला 9 होगा, फिर ऐसे 9 कॉमन ले लेंगे, तो 20 मल्टीपल है 1 + 2 + 3 डैश डैश, ऐसे 20 तक जाएगा, इसका एवरेज बताना है। ठीक है, एवरेज बताना है, डिवाइड कर देंगे 20 से। अब इनका निकालना पड़ेगा आपको सम, तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, ठीक है, क्या होता है? n × n + 1, 20 तो क्या होगा? n 20 है, 20 इंटू 20 + 1 डिवाइड बाई 2, और डिवाइड बाय इसके दोस्तों इनका सम ये हो गया, डिवाइड बाय 20 भी था, तो इससे ये कैंसिल, और इससे काटेंगे, 21 9 1 9, 9 दूनी 18, 189 बटे में है दोस्तों 2, तो ये आएगा 9 4.5, ठीक है, 9 2 इसको भाग करा, 180 बटे ये 90, और 9 का आधा 4.5, तो 94.5 आएगा, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8, 3 वर्ष पूर्व पति पत्नी और उनकी 2 पुत्रियों की औसत आयु 28 वर्ष थी। 5 वर्ष पूर्व पति पत्नी और 2 पुत्रियों की औसत आयु 20 वर्ष थी, तो पति की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी थी? देखो 3 वर्ष पूर्व पति पत्नी और उनकी 2 पुत्र की औसत आयु दोस्तों 28 वर्ष थी, तो मैं 3 वर्ष पूर्व कितने हैं बंदे? पति था, एक पत्नी थी, और उनकी 2 पुत्री थी, ठीक है, मतलब 4 बंदे थे, 4 का 28 चौका 112, 112 में कितना ऐड कर दोगे? प्रेजेंट में सम आ जाएगा, कितने? 3 वर्ष पूर्व था ये, ठीक है, 3 चौके 12 और ऐड कर दोगे, तो ये आएगा इसमें 124, तो प्रेजेंट में इनका सम है किसका? हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस 2 डॉटर,
इनका सम क्या है? 124 है प्रेजेंट में। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व दोस्तों पत्नी और 2 पुत्रों की आयु का औसत 20 था। 5 वर्ष पूर्व, तीन का क्या था? 60 था 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, औसत तो 5 वर्ष पूर्व क्या था? 60, और सम कह सकते हैं हम, इनका क्या था? 60 था 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष बाद इनका 60 का सम कितना होगा? 5 दिए 15 ऐड कर देंगे, ये होगा 75। ये प्रेजेंट भी सम हो गया, तो 75 इसमें से माइनस कर दो, डायरेक्ट इसकी बचेगी, हस्बैंड की बचेगी, तो ये होगा 25 और 24 49। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9, पी क्यू आर का औसत वजन 59 है। पी तथा क्यू का औसत वजन 55 है। क्यू और आर का औसत वजन 58 है, तो क्यू का वजन ज्ञात कीजिए। देखो पी प्लस क्यू प्लस आर का दोस्तों 59 है औसत वजन, तो सीधा सम निकाल लो। पी प्लस क्यू प्लस आर किसके बराबर आएगा? 59 दिए। ठीक है, तो 60 दिए 180 होता है, 3 माइनस कर दो, 177 आएगा। पी प्लस क्या होगा? जो वैल्यू है कितनी है दोस्तों? औसत वजन 55 है, तो सम कितना आएगा? 110 आएगा। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आएगी? इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, तो यह आर की वैल्यू आएगी 67। अब क्यू प्लस आर का औसत वजन 58 है। क्यू प्लस आर की वैल्यू क्या है? 58, तो सम कितना होगा? 116 होगा। ठीक है, तो आपको क्यू का बताना है, तो आर की वैल्यू क्या है? 67, माइनस कर दो इसमें से, तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी? तो माइनस करेंगे, देखो 33 और 16 कितना होगा? 49 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, तीन ऐसी संख्याएं हैं कि यदि उनमें से किन्हीं दो संख्याओं का औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो योगफल 182, 230 और 242 प्राप्त होते हैं। दी गई तीनों संख्याओं का औसत क्या है? मान लेते हैं तीन संख्या, कुछ भी मान लो, ए बी सी मान लेता हूँ। ठीक है, किन्हीं दो संख्याओं के औसत को दोस्तों तीसरी में जोड़ा जाता है। मान लो पहले ए प्लस बी का औसत है, क्या होगा? ये होगा। इसके में सी में जोड़ेंगे तो ये कहता है, क्या क्या रिजल्ट आते हैं? 182 आया। अब दूसरी दो का औसत को दोस्तों बी प्लस सी, दो का औसत लेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, और इसमें ए में जोड़ेंगे तो फिर आता है 230। ऐसे है ये। ठीक है, फिर वैसे ही फिर नेक्स्ट, ये ए प्लस बी प्लस बी सी, फिर होगा सी प्लस ए, इनको औसत लेंगे और बी में जोड़ेंगे, तो क्या आया? 242। अब आपको बताना क्या है? इन तीनों संख्याओं का औसत। जब दोस्तों इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो यहाँ पे देखो ए कितनी बार आया, आप पहले बताएंगे। ए एक बार दिया है, एक बार ये आया ए। देखो एक बार इसमें आएगा ए, एक बार इसमें एक बार आया दोस्तों, और ये 2 बार आएगा इसमें। ठीक है, इसमें एक, दो, तीन और एक, चार, 4 बार ए आएगा, 4 बार बी आएगा, 4 बार सी आएगा, जब एलसीएम लेंगे तो 4 टाइम्स आएगा ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे आएगा जब जोड़ेंगे। ठीक है, इनको मैंने डायरेक्टली जोड़ दिया, और ये दो क्रॉस मल्टीप्लाई में भी होगा, और इनको जोड़ेंगे, तो इनको जोड़ के सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 और 2 4 आएगा, 4 3 7 और 8 दोस्तों 15, एक कैरी, 2 और 2 4 एक 5 और एक 6, और गुना कर दिए 2 से, तो ये होगा 2 चुके 8, 2 बजे 10, एक कैरी, 2 चुके 12 एक 13। और 4 से काटेंगे तो यहाँ से 4 तिये 12, एक बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 7 28, 327। ए प्लस बी प्लस सी का क्या वैल्यू है? 327। तो तीनों संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो इनका औसत खाना है दोस्तों, इनका सम क्या है? 327। औसत के लिए 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 एकम 3, जीरो, तो 3 दूनी 27, ये आएगा 109। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, एक कक्षा के 40 छात्रों का औसत 92 था। इस कक्षा के दो छात्र जिनके औसत तक 95 थे, जो दूसरी कक्षा में चले गए दोस्तों। ठीक है, दूसरी कक्षा में क्या चले गए? वो दोस्त जिनका 95 था वजन, वो दूसरी कक्षा में चले गए, और उनकी जगह दो नए छात्र हो गए, जिसकी वजह से औसतन कितना हो गया? 90 हो गया। ठीक है जी, तो समाविष्ट होने वाले छात्रों का औसत प्राप्त अंक कितना होगा? अब दोस्तों देखो, यहाँ पे ओवरऑल औसत में कितने की कमी आई है? आप कहेंगे 92 से कितना हो गया? 90 हो गया, 2 की कमी आई है। 2 की कमी आई है, मतलब जो नए छात्र आए होंगे ना, वो 95 तो लाए ही होंगे, कि ये तो लेके गए हैं। ठीक है, अब कम क्यों हुआ? क्योंकि ये जो दो छात्र आए हैं ना, ये एवरेज से कम लेके आए। तो एक छात्र कितना कम लेके आता है? आप कहेंगे 2 कम लेके आता है, तो 40 छात्र कितना? 40 दूनी, एक छात्र दोस्तों 2 कम लाता है, तो 40 कितना कम लाएंगे? 40 दूनी 80, इतना कम लाएंगे ये दो छात्र। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो दो छात्र आए हैं उनके एवरेज के बराबर होगा।
ठीक है, ए प्लस बी इनका दोस्तों, इनका जो ये है मतलब सम इनके बराबर होगा। ये सारा सम इन दो छात्रों के वेट के सम के बराबर होगा। तो 90 9 दूनी 18, 180, 190 माइनस 80, 110, 110 बराबर है यहाँ पे इन दोनों के सम के बराबर। लेकिन आपको निकालना है इन दोनों का ए प्लस बी इनका एवरेज। तो दोनों तरफ क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा 55। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12, 10 संख्याओं का औसत 68.5 है। 10 संख्याओं का औसत है दोस्तों 68.5। ठीक है जी। कहते हैं पहली चार संख्याओं का और अंतिम सात संख्याओं का औसत 63। पहली चार का फर्स्ट फोर का क्या है, फर्स्ट फोर्थ नंबर का या चार नंबर का क्या है, ये है जी। इसको ऐसे लिख लेता हूँ, आपको याद रहेगा। पहले चार का औसत है 63.5 और अंतिम सात का है, ये है जी 72। तो आपको बताना है तो चौथी संख्या निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो ये ओवरऑल से दोस्तों ये देखना है आपको। यहाँ पे देखो x1 से लेके x4 तक काउंटिंग है, यहाँ x4 से लेके फिर x10 तक काउंटिंग है। ठीक है, हम लोग x4 यहाँ भी आया है यहाँ भी आया है। तो अब ये देखो, सबसे पहले मैं चौथी संख्या निकाल लेता हूँ। ये एवरेज से कितना एक्स्ट्रा लेके आया, ये कम लेके आया कितना, 5। टोटल चार है बंदे, चार टोटल कितना, यहाँ 20 की कमी आई है। ये एक्स्ट्रा लाया कितना, 69 3 72 प्लस 0.5 3.5। तो सात पे कितना एक्स्ट्रा लाएगा, 3.5 की गुना करना है सात से। सात, सात से करेंगे, सात या 21 और सात पंजे 35, 3.5 मतलब 24.5। तो यहाँ ओवरऑल से कितना दोस्तों, अभी भी यहाँ कम यहाँ ज्यादा, तो ओवरऑल से अभी भी 4.5 ज्यादा आता है। लेकिन न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पे इसका मतलब ओवरऑल से जो संख्या है दोस्तों, जो चौथी संख्या होगी वो ओवरऑल से कितना एक्स्ट्रा लेके आई होगी, 68.5 तो लाई होगी, 4.5 एक्स्ट्रा आएगा। तो इसमें जोड़ेंगे, ये होगा 69 4 73। तो चौथी संख्या आई हमारे पास 73। ये है 73 क्या आई, फोर्थ नंबर। अब आपको बताना अगर चौथी संख्या को हटा दिया जाए तो फिर नया औसत क्या होगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पहले औसत क्या था, 68.5 था। अगर हम ये जो चौथी संख्या है ओवरऑल से कितना कम एक्स्ट्रा लेके आई है, आप कहेंगे इनका जो डिफरेंस है कितना आएगा, 4.5 आएगा। 4.5 आएगा दोस्तों, ठीक है ना। कितना आएगा, 4 पॉइंट, इनका जो डिफरेंस लेंगे कितना आएगा, 4.5 मतलब 68.5 से लेके यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, 4.5। तो वो संख्या 4.5 मतलब कि जब इससे निकालेंगे तो एक्स्ट्रा लेके जाएंगे औसत से। ठीक है, तो इसका मतलब औसत में कितनी कमी आएगी, 4.5 की कमी आएगी। और प्रति को कितना मिलेगा, संख्याएं कितनी रहेगी अब, 9। 9 पंजे 45, तो हर एक में कितनी कमी आएगी, 9 पंजे 45, 0.5 की कमी आएगी। तो इसमें 0.5 की कमी करेंगे तो क्या आएगा, 68। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13, तीन संख्याएं दी गई हैं। यदि उनमें से किन्हीं दो संख्याओं का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो योगफल दिस 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 प्राप्त होता है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। सेम कॉन्सेप्ट पे हमने क्वेश्चन किया था, ये आप खुद से ट्राई करेंगे। इसी में हमने शायद इससे पहले क्वेश्चन नंबर हमने किया था, ध्यान रखेंगे 10th क्वेश्चन पे जाइए, वो मैंने समझाया था, आपको समझ में आएगा अच्छे से। फिर आप इसको ट्राई करिए ताकि आपका माइंड है वो भी खुलना चाहिए और आपका जो माइंड है वो चलना स्टार्ट हो। आप क्वेश्चन को खुद जल्दी से सोचे और खुद जल्दी से ट्राई करना आपको भी आना चाहिए। नए स्टूडेंट है बहुत सारे, उनके लिए सीखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 14, चार धनात्मक संख्याओं को आरोही में लिखा गया, आरोही क्रम में मतलब कि बढ़ते क्रम में लिखा गया। इन संख्याओं के औसत का 1/5 इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का से 21 कम है। ठीक है जी। देखो, आरोही क्रम में लिखा गया दोस्तों चार संख्याओं को, ठीक है, बढ़ते क्रम में मान लेते हैं चार संख्याएं हैं, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी। ठीक है ना। अब इन संख्याओं के औसत का 1/5, इन संख्याओं का दोस्तों चार संख्याओं का औसत क्या होगा, आप कहेंगे ए प्लस बी प्लस, जो दिया वो लिख लेते हैं, सी प्लस डी। ये होगा, इनका औसत होगा और इसका 1/5 मतलब 5 डिवाइड में आएगा। कहते हैं सबसे बड़ी संख्या क्या है, डी है सबसे ज्यादा, उससे कितना कम है, कहता है उससे 21 कम है। ठीक है जी। यदि पहली तीन संख्याओं का औसत 1/2 है तो दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है जी।
अब पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 20 से गुना करेंगे इसकी, तो 20 से गुना करेंगे दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 20 20 डी माइनस 21 दूनी 42 420। अब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी? ये आप कहेंगे डी माइनस होगा 19 डी माइनस 420। ठीक है ना, ये आएगा। अब कहता है ये दोस्तों एक पे दो नहीं है, एक पे 12 है, ठीक है। इज 12 इफ द, कहता है इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट थ्री नंबर इज 12। पहले तीन नंबर का एवरेज दोस्तों क्या है? 12। तो पहले तीन नंबर का सम कितना होगा? आप कहेंगे 36 होगा। तो इसकी वैल्यू 36 रख दो सीधी। 36 बराबर है 10। तो ये उस साइड जाके प्लस होगा। तो 420 प्लस यहाँ पे 56, 456 होगा, बराबर है 19 डी। तो डी की वैल्यू आपको बतानी है। ये आएगा 19 दूनी 38, बचेगा 7 19 चौक 76। तो डी की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? 24 आएगी। ठीक है, यही इसने पूछा था। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 24। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15। एक कक्षा के दो बैच ए और बी हैं। बैच ए में 44 छात्र, बैच बी में 56 छात्र हैं। यदि इन दोनों बैचों का औसत 43 और बैच बी का औसत 90 है, तो पूरी कक्षा का औसत बार क्या होगा? दोस्तों ए का औसत क्या है? देखो, इसको मिक्सर एंड एलिगेशन से करेंगे, 43 है। बी का औसत बार कहता है, बैच ए का औसत बार 43 है और बैच बी का औसत बार 39 है। ये ए है, ये बी है। पूरी कक्षा का औसत बार क्या है ये आपको बताना। और ए बी में छात्रों की संख्या क्या है? ए में 44 छात्र है और बी में कितना है दोस्तों? 56 है। कितना है? 56 है, सॉरी। तो यहाँ पे 4 पे काटेंगे 11 आएगा, 4 पे काटेंगे 14 आएगा। अब इन दोनों के डिफरेंस को इस रेशियो में बांटिए। 39 4 को इस रेशियो में बांटेंगे तो ये आएगा 4 का 11/25। तो 11/25, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई 4 से नीचे, तो नीचे तो होगा 100। ये होगा 4 चौकी 16, 11 गुना 16। तो ये होगा 6 7 176/100, 1.76। तो मिनिमम में 1.76 ऐड करेंगे तो ये आएगा 40.76। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16। एक कक्षा में 48 छात्र लड़के तथा लड़कियां हैं। कक्षा में 32 लड़कों का औसत, देखो टोटल 48 है दोस्तों। बॉयज कितने हैं? 32 है। तो गर्ल्स कितनी होगी? 16 होगी। 16 एक 16, 16 दूनी 32। ये बॉयज है मान लो, ये गर्ल्स है। ठीक है। अब 32 लड़कों का औसत वजन 50 लड़कियों का औसत वजन 45.15 है। तो कक्षा का औसत वजन आपको बताना है। तो इनका डिफरेंस क्या आएगा दोस्तों? इसको 2:1 में डिवाइड कर दो। इनका डिफरेंस आएगा, देखो यहाँ से 46 तक पहुंचने के लिए 0.75, तो ये हो गया। अब 46, 4.25 ये हो गया दोस्तों। तो इनका जो क्या आएगा? 5 हो गया। ये 5 को 2:3 में बांटेंगे। 5 को 2:3 में बांटेंगे तो ये होगा 5 का 2/3, मतलब 10/3 होगा। 10/3 मतलब कि 3 सही 1/3, मतलब 1/3 30.33। तो इसमें मिनिमम ये ऐड कर दो, मिनिमम में ऐड कर दो। ठीक है। तो मिनिमम में ऐड करेंगे 45.15 में 3.33 ऐड करेंगे, ये आएगा 5 3 8 4 8 4 48.48। ठीक है, इसके आसपास आएगा। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? ये होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17। एक पुस्तकालय में हर रविवार को औसतन 502, हर शनिवार को औसतन 475, सप्ताह के अन्य दिनों में औसतन 340 पर्यटक आते हैं। तो रविवार को शुरू होने वाले 30 दिनों के एक सप्ताह में प्रतिदिन आने वाले पर्यटकों का औसत संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, हर रविवार को औसतन दोस्तों कितने आते हैं? 502 आते हैं। पुस्तकालय में हर रविवार को औसतन 502 आते हैं और हर शनिवार को औसतन 475, और सप्ताह के अन्य दिनों में कितना? 340 पर्यटक आते हैं। पूरे महीना बताना है आपको। ठीक है। अब महीना कब शुरू होता है? रविवार से शुरू होता है। ठीक है ना। एक पुस्तकालय में हर रविवार को औसतन 502। अब रविवार से शुरू होता है तो कहते हैं दोस्तों
रविवार को शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में प्रतिदिन आने वाले पर्यटकों की संख्या क्या थी? रविवार से शुरू होगा तो महीने में 30 दिन में कितने रविवार आएंगे? तो आप कहेंगे, देखो मान लो पहला एक को रविवार है, तो एक को, फिर एक और सात आठ, 15, 7 22 और 7 28, मतलब 5 रविवार कितने होंगे? 5। और कितने आते हैं? 502 आते हैं, तो गुना करेंगे 502 से। प्लस शनिवार दोस्तों कितने होंगे? शनिवार तो दोस्तों कितने होंगे? 4 होंगे, ठीक है ना। शनिवार कितने होंगे? 4 होंगे, तो 4 गुना होगा ये 475। प्लस बाकी दिन कितने? 5 4 9 21 दिन बच गए, 21। वीकेंड में कितने आते हैं? 340, तो 21 गुना 340 आएगा। अब एवरेज निकालने के लिए 30 से कर दो डिवाइड। ठीक है, 30 से कर दो डिवाइड। अब इनको सभी को जोड़ो और 30 से डिवाइड कर दो। देखो 500, इसको गुना करनी है 502 की, इससे 5 से, तो इसको लिख दो दोस्तों 10/2। तो 2 से इसको काटूंगा, ये आएगा 25 1, 2 से क्या होगा? मतलब 5, 2510। ठीक है जी। वैसे ही 475 का डबल करूंगा मैं 800, और 175 का डबल 150। 800 और 150 950, इसका डबल किया 950 का डबल करेंगे, फिर 900 का डबल 1800, 1800 और एक क्या आएगा दोस्तों? 50 का डबल 100, 1900। और 21 गुना ये करना है, 21 जीरो जीरो, 21 चौक 84, 8 कैरी, 21 ये 63 और 8 71, ये आएगा 0 5, 9 और 1 10 और 5 15, एक कैरी, 7 और 4 11, 11,550। डिवाइड करना है 30 से, इससे ये कैंसिल। 1155 को 3 से डिवाइड करना है, तो 3 पे काटेंगे, 3 तिया 9, 2 बचेगा, 3 अट्ठा 24, एक बचेगा, 3 पंजे 15, 385। एवरेज होगा 385, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 18। एक परिवार में दादा दादी, माता पिता तथा दो पोते पोतियां हैं। दादा दादी की औसत आयु 69 है, माता पिता की दोस्तों 39, पोते पोते की 9, तो परिवार की औसत आयु क्या कीजिए? देखो दो तो है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे दो को, 2 गुना 69 प्लस 2 गुना, सम निकालने के लिए 39 प्लस 2 गुना 9, और डिवाइड करेंगे किसे? 6 से। अब दोस्तों दो तो कॉमन आएगा, ये आएगा सीधा काट दो सब में से, ये आएगा नीचे 3। अब 3 से डिवाइड करना है इन सब के सम को। देखो ये 3 पे कटते हैं सारे के सारे, तो 3 पे सभी को डिवाइड कर दो, तो 23 आएगा। 23 69, ये आएगा 13, और ये आएगा 3। 23, और यहाँ पे 3 तिया 9, एक कैरी, 3 2 और 1 3 और 1 4, 49, सॉरी 39। देखो 3 तिया 9, ठीक है जी। नो कैरी नहीं था दोस्तों, 3 तिया 9 था दोस्तों, कैरी कुछ भी नहीं था, 2 और 1 3, क्या आएगा? 39 आएगा। इन सभी को मिला के उसका आएगा 39। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19। 5 मित्रों का औसत मासिक वेतन 62,000 रुपये है। 5 मित्रों में से एक सुरेंद्र की पदोन्नति हो गई, उसके वेतन में वृद्धि हो गई। ठीक है जी, उनके वेतनों का नया औसत 64,250 है, तो सुरेंद्र के मासिक वेतन में कितनी वृद्धि हुई? अब एक तो तरीका है 64,250 को दोस्तों, ठीक गुना 5 करेंगे, सम इसको गुना 5 में माइनस कर दो, या आप डायरेक्ट देख लो कितनी वृद्धि हुई। तो आप कहेंगे यहाँ से 64,000 में से 64,250 में से माइनस करना है 5,000, तो कितना बचेगा दोस्तों? 2,000, तो ये बचेगा, और 250, 2,250। ठीक है ना, इतने की वृद्धि कितने की होगी? अब अब इससे जितना एक्स्ट्रा आया, तो ये एक्स्ट्रा क्यों आया? क्योंकि हर बंदा, 5 बंदे हैं तो इतना एक्स्ट्रा लेके आएंगे। ठीक है, ये कह सकते हैं जो सुरेंद्र की जो उन्नति होगी, तरक्की होगी, वो कितना एक्स्ट्रा लाया होगा? तो उसको 5 बंदों को जितना एक्स्ट्रा मिला ना, उतना एक्स्ट्रा वो लाया होगा औसत से, मतलब 62,000 तो लाया ही लाया होगा, वो इतना एक्स्ट्रा लेके आया होगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 10/2। तो 2250 का आधा करेंगे 1125 के आगे जीरो, तो 11,250 क्या होगी? वृद्धि होगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 20। 12 व्यक्तियों का औसतन 49 रुपये है। यदि एक व्यक्ति 55.5 रुपए के साथ उनमें जुड़ जाते हैं, तो नया औसत रुपए में क्या होगा? दोस्तों इसका मतलब ये बंदा एक्स्ट्रा कितना लाएगा? 49 और 6 55, मतलब 6.5 एक्स्ट्रा लाया होगा। 49 तो सब में होगा ही होगा, एक्स्ट्रा सबको कितना मिलेगा? जो औसत में इंक्रीज होगा वो कितने का होगा? तो इसको डिवाइड कर देंगे हम किससे?
अब बंदे कितने हो गए, 13 हो गए, ठीक है ना। तो 13 से डिवाइड कर देंगे, 13 पंजे 65, 0.5 और इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये होगा 49.5। अब करंट औसत क्या होगा जब बंदे कितने हो गए, 13, ये होगा 59, सॉरी 49.5। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम 8 सम संख्याओं का औसत क्या हुआ। पहली 8 दोस्तों सम संख्याओं का औसत आपको बताना है। आपको देखो एक तो तरीका है, आप निकाल लें, ठीक है, लेकिन आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए प्रथम n सम संख्याओं का जो औसत होता है दोस्तों, ये होता है n+1। अब 8 बोले तो 8 और 1 जोड़ देंगे, 9, ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22, 11 खिलाड़ियों तथा उनके प्रशिक्षक की औसत आयु 33 वर्ष है। पहले 5 खिलाड़ियों की औसत आयु 29 वर्ष है तथा शेष 6 खिलाड़ियों की औसत आयु 30 वर्ष है, तो प्रशिक्षक की आयु वर्षों में क्या है। देखो दोस्तों, 11 खिलाड़ियों और प्रशिक्षक की औसत आयु कितनी थी, 63 वर्ष, 33 वर्ष थी। अब इसमें से जो पहले 5 हैं, इनका जो एवरेज है 29 है, और तथा शेष 6 खिलाड़ियों की औसत आयु इनकी है 30, और इनमें एक होगा प्रशिक्षक, ठीक है, मान लो ये प्रशिक्षक है, और टोटल यहाँ पे जो सभी के 11 खिलाड़ियों तो प्रशिक्षक की आयु टोटल 12 की जो औसत है, ये कितनी है, 33 है। अब आपको इसकी बतानी है, ठीक है, यहाँ पे कितना एवरेज आएगा, देखो ये इससे ओवरऑल से कितना कम लेके आए, यहाँ पे ये 3 कम लेके आए दोस्तों, टोटल 6 बंदे 18 कम लेके आए एवरेज से। अब ये कितना कम लेके आए, आप कहेंगे 4 टोटल 20 है, तो ये 20 कम लेके आए। तो यहाँ पे दोस्तों टोटल ओवरऑल से कितना कम लेके आए, ये मिला के 38 कम लेके आए। तो यहाँ पे तो न्यूट्रल करना है ना, 33 है, तो यहाँ पे इन दोनों की वजह से 33 कम आ रहा है, तो यहाँ बैलेंस करना है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो प्रशिक्षु है दोस्तों 33 तो लाएगा ही लाएगा, और 38 क्या लाएगा, उसको एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। 38, 8 और 3 11, 11 3 और 3 6 एक 7, तो इसका जो आयु होगी प्रशिक्षक की कितनी होगी, 71 वर्ष। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23, पिछले वर्ष मेरी आयु पूर्ण वर्ग संख्या में थी, अगले वर्ष यह घन संख्या में होगी, मेरी वर्तमान आयु वर्ष में कितनी थी। तो पिछले वर्ष तो एक क्या थी, पूर्ण वर्ग थी। देखो देखते ही पता लग जाएगा क्वेश्चन का, पिछले वर्ष मतलब 26 से पहले जाऊंगा, 25 क्या है दोस्तों, अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या है। अब अगले वर्ष दोस्तों 26 से अगले वर्ष जाऊंगा 27, तो 27 क्या है, अपने आप में घन संख्या है, ठीक है, यह घन संख्या में होगी, तो अपने आप में सेटिस्फाई हो रहा है कंडीशन। तो मेरी वर्तमान आयु कितनी है, ये है 26। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24, 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 33 वर्ष है, सबसे छोटा सदस्य 9 वर्ष का है, परिवार के सदस्यों की औसत आयु सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले कितने वर्ष थी। देखो 5 सदस्यों की है दोस्तों, सम कितना होगा, सम होगा 33, पंजा होता है 5 दिए 15 150 165। अब 9 वर्ष पहले जाएंगे, तो 9 वर्ष पहले दोस्तों कितना सम होगा, ये आपको देखिए। 9 वर्ष पहले जाएंगे, देखो सब में 9 9 9 9 माइनस होगा, ठीक है ना, 5 बंदों में 9, एक तो बच्चे का 9 माइनस होगा, और 4 ये 9 5 45 इसमें से माइनस होगा, तो ये कितना होगा, 125 बचेगा, 125 बचेगा, सॉरी 120 बचेगा। अब 120 है जो, ये क्या है, 4 सदस्यों का दोस्तों सम है, तो एवरेज निकालना है, तो 4 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा 30। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25, किसी कक्षा में 41 छात्र हैं जिनकी औसत आयु 16 वर्ष है, 3 महीने 50 17 वर्ष एवं 19 वर्ष के दो छात्र कक्षा में से निकल जाने तथा 20 वर्ष के एक छात्र के कक्षा में शामिल होने से कक्षा के औसत छात्रों की औसत आयु कितनी होगी। देखो दोस्तों, 41 छात्रों की हम सबसे पहले निकाल लेते हैं टोटल आयु कितनी होगी। एवरेज क्या है 16, तो 41 गुना 16 करेंगे, तो ये होगा 16 एकम 16, एक कैरी, 16 चौके 64 और एक 65, 656 ईयर। 3 माह बाद उनकी आयु में जो इंक्रीज होगा, 3 महीने बाद आयु में इंक्रीज कितना होगा दोस्तों, तो आप कहेंगे 3 महीने बाद, ठीक है, 3 महीने को 41 से गुना कर देंगे, तो ये होगा 41 या 123 मंथ,
123 मंथ को अब ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 123 को डिवाइड कर देते हैं हम किससे, 12 से। तो ये होगा 12 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा, देखो 12 दाया 120 होता है, तो 3/12 इक्टे 4, तो 10.25 ईयर। ठीक है, ये 656 ईयर था। अब कितने का इंक्रीज हो गया दोस्तों, 10.25 वर्ष का इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अब जो इंक्रीज होने के बाद जो आयु कितनी होगी, 656 में 10 जोड़ देंगे, 666.25 वर्ष ये होगी। अब छात्रों के जाने के बाद 40 छात्रों की कुल आयु हम निकाल लेते हैं। ठीक है, कितनी होगी वो हम निकाल लेते हैं। तो 666 में से आप माइनस करोगे, 666.25 में से माइनस करोगे तो ये होगा 666.25 माइनस 17। तो ब्रैकेट मत लगाओ, ऐसे करो। देखो 17 का गया एक, एक गया दोस्तों 19 वर्ष का, और आया कितने का, एक 20 वर्ष का आया। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा। अब ये देखो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, 36। ये दोनों का सम 36 माइनस का है 20 प्लस का, तो माइनस के 16 करना है। तो -16 करेंगे तो 650.5 आएगा, 650 पॉइंट सॉरी 25 आएगा। अब आपको बताना है एवरेज, ये है कितने का, 40 छात्रों का सम है, तो एवरेज के लिए 40 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड कर दो, ये कितना आएगा, बटे में इसकी 2 जीरो 100, ये आएगा 4000। अब 25 से काट दो इसको, तो 25 से काटेंगे दोस्तों, 25 चौका ये है, 25 चौका 100, देखो 40 तो है, 25 चौका 100 ये आएगा। और इसको 25 से काटेंगे, 25 दूनी 50, 15 बचेगा, 25 दूनी 50, 15, 25 छिक्का 150। फिर जीरो दोस्तों, दो उतारेंगे, फिर 25 कम 25, तो 160। इसके बटे में करना है आपको, 2601 के बटे में करना है आपको 160। अब ये देखना है कितना आएगा। ठीक है, अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ इससे। 2601 को 160 से भाग करना है, तो ये आएगा दोस्तों, एक पे जाएगा, 160 आएगा, बचेगा कितना, 100। ऊपर से उतारेंगे ये, तो 16 पंजे 80, 16 6 96, फिर 6 पे जाएगा, तो 6 पे जाएगा 960, मतलब कि 16 से समथिंग ज्यादा ही आएगी। ठीक है, तो इसमें 16 से कम ये ऑप्शन नहीं होगा, 16 वर्ष ये नहीं होगा, 20 वर्ष ये नहीं होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।